हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ एक सबसे सस्ती चीज़ जो ज़्यादातर लोग बांटते फिरते हैं, सलाह। और कई बार बिना मांगे ही, जैसे किसी की लड़की बड़ी हो रही है, चारों ओर से उस परिवार के लिए सलाह आने लगता है। कोई बीमार पड़ गया, हर मिलने वाला भरपूर सलाह देकर जाता है। कोई ट्यूशन ज्वाइन कर लिया, उसे सभी सलाह देने लगते हैं। पड़ोसी सलाह देने लगते हैं, सभी ओर से उसे सलाह मिलने लगता है। फिर आदमी हो, विद्यार्थी हो, कई बार सलाहों के तनाव में आ जाता है। और इसी तरह कितने ही गलत लोग कई बार सलाह के नाम पर हमारे जीवन में घुस आते हैं। हमें मालूम होना है कि हम किसकी सुने, किसकी सलाह माने, किसको ज़िंदगी में स्थान दें, कैसे सत्य की आवाज़ को सुने। कई बार झूठे लोग हमारे चारों ओर रहते हैं, उनकी सलाह, हम उनसे बचें। हम निराशा से कैसे बचें? हमें सत्य के झलक मिलने की ज़रूरत है। 22वां सामान्य सप्ताह 7 सितंबर 2023 बृहस्पतिवार। पहला पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 9 से 14 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 11 तक। आज का सुसमाचार एक सवाल उठाता है कि ईश्वर के बिना मेहनत और ईश्वर के साथ मेहनत में बड़ा फ़र्क है। ईसा के बिना पूरी रात का मेहनत का व्यर्थ जाना और ईसा के साथ कुछ ही क्षणों में जो मेहनत किए उसका फल, जिसमें बड़ा फ़र्क है। ईश्वर के साथ का मेहनत, ईसा के आदेश के पालन का मेहनत पेतरुस और उनके साथियों के जीवन में अत्यधिक फल लाया। पेतरुस का सारी रात कठिन मेहनत करते हुए कुछ नहीं पकड़ पाना, न केवल उसके जीवन की लेकिन हमारे ज़िंदगी की कई उन क्षेत्रों के असफलता को और रहस्यात्मक चीज़ों को बताता है कि हम जिंदगी के कई क्षेत्र में कितनी बार असफल होते हैं। यह असफलता कई बार लंबी निराशा, हताशा और बेचैनी में बदल जाती है। कई लोगों के लिए ये अवसाद का मूल कारण बन जाता है। कई बार कई लोग अवसाद से निकल नहीं पाते हैं। सुसमाचार कहती है कि असफलता और निराशा में पेतरुस ने अपने जीवन के साथ और उनके साथी कैसे व्यवहार किए। उस निराशा और असफलता की घड़ी में ईसा के पास पेतरुस बड़े धैर्य से बैठा रहा। थका हारा पेतरुस ईसा के साथ, ईसा के पास बैठकर उसकी दिव्यवाणी को सुनता रहा। और वह बिल्कुल अनजान था। उसे ये पता नहीं था कि ईसा उसे मछली पकड़ने का आदेश देंगे। उसे पता नहीं था कि उसे नाव के दाहिनी ओर जाल डालने का आदेश मिलेगा। वह तो शायद पिछली रात की मछली ना पकड़ पाने की उस बुरी याद को भूलना चाहता था। कई बार लोग असफलता में नशे के आदी हो जाते हैं क्योंकि वो भूलना चाहते हैं, और ये भूलने की आदत उनके जीवन में कहर बनकर आती है। कई बार जीवन तबाह हो जाता है। ऐसी निराशा की घड़ी में हम क्या करें? किसके पास जाएं? किसकी सुनें? कैसे विनाश से बचें? ईसा का स्वयं पेतरुस को आग्रह करना। वचन सुनने के बाद ईसा ने पेतरुस से कहा, नाव गहरे पानी की ओर ले चलो। ईसा स्वयं पेतरुस के परिश्रम को जो रात भर किया था आशीष देना चाहते। जैसे एक अच्छे फिल्म के लिए अच्छे निर्देशक की ज़रूरत होती है, हमारे जीवन में
ईश्वर की ज़रूरत है, ईसा के निर्देश की ज़रूरत है, उनकी शिक्षाओं, उनके मूल्यवान वचनों और उनके पवित्र आत्मा के निर्देश की ज़रूरत है। हमें प्रकाश चाहिए, हमें प्रज्ञा चाहिए। भारी मछलियों का पकड़ा जाना पेतरुस का ईसा की संगति में होने का फल था। हम जब सत्य के साथ होते हैं, दिव्यता के साथ होते हैं, ईश्वर के साथ होते हैं, तो हमारे जीवन में सफलता आने लगती है। यह पेतरुस के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान क्षण रहा होगा, जब भारी मछलियों के पकड़े जाने से उसके मछुए होने का व्यर्थता मालूम पड़ने लगा कि बचपन से मछलियां पकड़ता था लेकिन खाली हाथ लौटा था। वहीं मछली पकड़े जाने से उसकी आंखें भर आई थीं और उसकी आंखें खुल भी गई थीं कि ईसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ईसा कोई साधारण गुरु नहीं, ईश्वर के पुत्र हैं। उनमें दिव्यता है। इस्राएल जिस मुक्तिदाता की राह देख रहा है वही हैं। इसलिए वह घुटने के बल गिर पड़ा। वह स्वयं को विनम्र बना लिया, वह स्वयं को छोटा बना लिया। और यही वह समय था, यही वह स्थिति थी जब ईसा ने उस साधारण मछुए को संत पापा बनने का निमंत्रण दिया। अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। ईश्वर की योजना कितनी अद्भुत है। ना केवल मछली पकड़े गए, लेकिन पेतरुस भी पकड़ा गया। ईसा के पीछे चलकर पेतरुस मुक्त हुआ, आज़ाद हुआ, बंधनों से मुक्ति, अज्ञानता से मुक्ति। और वह ईसा के पीछे चलते चलते अपनी मुक्ति पाया और ईसा ने उसे कलीसिया का मुखिया घोषित किया। उसके बाद कलीसिया में मुक्ति की क्रांति आई। जो व्यक्ति मुक्त होता है वह दूसरे को मुक्त कर सकता है। मुक्त माता पिता अपने बच्चों को मुक्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने व्यक्तिगत मुक्ति पर काम करने की ज़रूरत है, जिससे हम दूसरों की मुक्ति पर काम कर सकें, सहयोग कर सकें। ईश्वर जो हमें अवसर देता है, प्रभु जो हमें मुक्ति, आज़ादी का अवसर देता है, आध्यात्मिकता में बढ़ने और प्रकाश में आने के लिए मौका देता है, हम उसका सदुपयोग करें। प्रभु की दिव्य वाणी को पढ़ें, उनकी संगति में और सानिध्य में बैठें, उनके दिव्य वचनों का मर्म करें और अपने जीवन को प्रकाशित करें, जिससे हम दूसरों के भी छोटे काम आ सकें। प्रभु हमारे जीवन को सार्थक बनाएं, आनंदमय बनाएं, प्रज्ञावान और भक्तिमय बनाएं। आमीन।